अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू रुमाना असद अली व्लॉग्स। कैसे हैं आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान करीम मुबारक। अल्लाह ताला आपके रिस्क में, आपके दस्तरखान में इजाफ़ा करे। और लाहौर का मौसम आज बहुत 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 अच्छा है। 2 दिन से अल्हम्दुलिल्लाह बारिश हो रही है वक्फे वक्फे से, और बहार का मौसम है। और अल्हम्दुलिल्लाह पौधों पर, पत्तों पर बहार आई हुई है। तो ये देखे शाम आज इतनी हसीन थी ना, कि ठंडे ठंडे बादल और पौधे, हर चीज़ फ्रेश। ये देखे फूल खिल रहे हैं माशाल्लाह से। तो अल्लाह ताला ने रमज़ान में हर चीज़ पर, मुझे तो ऐसे लगता है कि हर चीज़ पर अल्लाह ताला ने रहमत और नूर की बारिश की हुई है। तो जैसे जैसे लैलतुल कदर की रातें करीब आ रही हैं, इत्तिकाफ़ वालों के इत्तिकाफ़ के दिन करीब आ रहे हैं, रमज़ान और अच्छा और दिन भी निखरते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा जी, चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक जो है ना, वो बेसिकली ये है कि जेलस पीपल कौन से होते हैं, हसद करने वाले लोग कौन से होते हैं, और इनसे कैसे बचा जा सकता है। मोस्टली तो ये अपने रिलेटिव्स में ही होते हैं भाई, अपने आसपास के इर्द गिर्द के लोग, दोस्त और रिश्तेदार ही होते हैं। ये कोई किसी तीसरे बंदे को, किसी गैर बंदे को क्या फ़र्क पड़ता है कि आपके पास क्या है क्या नहीं है। तो ये सबसे मेन बात यह है कि ये तो रिश्तेदारों में होते हैं। पहले मैं आपसे ना एक स्टोरी स्टोरी कह लें, या मतलब कह लें कि किसी की ज़िंदगी की एक बात शेयर करूँगी। मेरी दोस्त है, तो उसकी शादी हुई है जिस जगह पे, उसकी मतलब सास, वो बीवी बन गई है, और इकलौती भाभी है, इकलौती बहू है। अब मसला क्या है, वो लड़की अपने घर में भी जो है ना, वो 3 भाइयों की इकलौती बहन है। लेकिन माँ बाप क्या करते हैं जी, हमने ब्याह दिए हैं, अब जैसे भी लोग हैं गुजारा करें ये वो। और अपनी फैमिली में अपनी फुप्पो के यहाँ ब्याही गई है, फिर भी इतने इश्यूज हैं उसके साथ। वो लोग करते क्या है जी, सबसे पहले वो कुछ भी कहना चाहती है ना, उसकी तो हर बात को उन्होंने रिजेक्ट करना है। तुम तो ये सही नहीं कर रही। ठीक है, ये जेलस लोगों की ना सबसे पहली निशानी होती है। हसद करने वाले लोग कभी भी आपको एक्सेप्ट नहीं करते कि भाई आप अच्छी बात कह रहे हैं, ख्वाह वो उनके फ़ायदे में भी होगी ना, वो आपकी बात को नहीं 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 नहीं, तुम्हें क्या पता, तुम्हें क्या पता, ये कह के शट अप कॉल दे देते हैं। ठीक है। सो दूसरी बात ये है कि वो उस बंदे को आप अपने हाथ में रखते हैं जो बंदा आपकी कमज़ोरी होता है। ठीक है। और उसको वो सिखा देते हैं कि हाँ भाई, इसने तो ये कहा, इसने तो ये कहा, यानी कि आपके बारे में जो है ना, वो मुसलसल गलत बातें दूसरों के दिमाग में डाल रहे होते हैं, और आपके मुंह पे आपकी तारीफें भी कर रहे होते हैं। लेकिन दर हकीकत वो सबसे ज़्यादा आपकी पीठ के पीछे छुरा घोंप रहे होते हैं। अब उसके साथ भी यही होता है कि उसके खामन को बता देती हैं कि जी इसने अम्मी के साथ ऐसा किया है, इसने हमारे साथ ऐसा किया, फलाने टाइम पे हमारे बच्चों को खाना नहीं दिया, ये नहीं किया। और अगर चली जाती हैं तो फ़ोन कर करके माँ को मशवरे दे रही होती हैं, जी इसने इसने आपकी शुगर चेक की, इसने आपको इंसुलिन लगाई, इसने ये। भाई वो इकलौती आपके घर की बहू बन के गई है कि नौकरानी बन के गई है? समेत खामंद के हर बंदे ने उसको एक नौकरानी बनाया हुआ। ये हमारे मुआशरे का अलमी है। तो बस अल्लाह ताला उसके हाल पे रहम करे। कल मेरी उससे काफ़ी देर बाद, तकरीबन कोई 6 माह बाद बात हुई थी, और खूब रो के उसने अपना दिल हल्का किया। उसने कहा किसको जाके बताऊँ, माँ को बताऊँ, छोटे छोटे भाइयों को बताऊँ जो परेशान हो। बस यही ज़िंदगी है, और अब 3 बच्चे हो गए हैं, अब क्या करना है पीछे जाके। तो बस अल्लाह ताला सबके हाल पे रहम करे। सबसे पहली हसद वाले की निशानी ये है कि वो आपकी बात को डिनाई कर देगा, आपको बिल्कुल शटअप कॉल दे देगा। दूसरी निशानी ये है कि वो आपके मुंह पर आपकी तारीफ़ करेंगे, या आपके पीछे आपकी तारीफ़ बिल्कुल नहीं करेंगे, बैक बाइटिंग करेंगे आपकी, और आपके किसी भी काम को अच्छा ही नहीं जानेंगे। ये तीसरी तीसरी निशानी है। आप कुछ भी कर लें, आप उसकी नज़र में अच्छे हो ही नहीं सकते, कुछ भी। चौथी निशानी ये है कि ये लोग नुक्ताचीनी होते हैं, बहुत ज़्यादा नुक्ताचीनी करेंगे आपके। ये तुम क्या कर रही हो, ये क्या कर रहे हो, ये ना करो, ऐसे ना करो, इससे ऐसे ख़राब हो जाएगा। काम सही भी हो रहा हो, उन्होंने नुक्ताचीनी करी जानी। ठीक है। पांचवी निशानी जो है हसद करने वालों की, कि ऐसे लोग कभी भी आपकी सक्सेस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे।
आप उनके सामने अपना कोई भी सक्सेस लेवल पेश करेंगे ना, वो कहेंगे ये अब तुमने किया है, हम तो पहले बहुत पहले कर चुके हैं, तुम्हारी उम्र में तो हमने ये भी कर लिया था, तुम्हारी उम्र में हमने ये भी कर लिया था। जैसे कि मोस्टली आजकल औरतों के साथ ये मसला है, बहुओं के साथ स्पेशली, कि जब भी वो प्रेग्नेंट होती हैं तो घर वाले कहने शुरू कर देते हैं कि हमने भी बच्चे पैदा किए हुए हैं, हमने तो कभी नहीं ये हुआ था, या ये वो। भाई उसकी तबीयत उसके साथ है, आपकी तबीयत आपके साथ थी, ठीक है ना। और टीनेजर्स के साथ भी ये इशू है, जैसे ही बच्चा मैट्रिक में जाता है, अगर तो उसके ग्रेड अच्छे आ जाते हैं तो वाह 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 करके अपने बच्चों को भी मिसालें दे रहे होते हैं उसकी, कि उसके ग्रेड्स देखें। और अगर किसी के ग्रेड्स डाउन आ जाते हैं, किसी को कोई कंपार्ड आ जाती है, सप्ली आ जाती है, तो जगह जगह बैठ के उसको डिस्कस कर रहे होते हैं। भाई आपको क्या लगे, उस बच्चे का मज़ीद जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो बिल्कुल डाउन कर देते हैं। ऐसे लोग आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन करते हैं। सो इनसे दूर रहें, इनको आइडेंटिफाई करें, अपनी लाइफ में हसद करने वाले लोगों को आइडेंटिफाई करें और इनसे छुटकारा हासिल करें, इनसे दूर रहें। इनके स्टेटस देखने, इनको कॉल्स करनी छोड़ दें, इनके मैसेजेस पढ़ने छोड़, इनको अहमियत देना छोड़ें। देखें ये जगह जगह आपको तड़पते नज़र आएंगे। छठी निशानी ये है हसद करने वाले लोगों की, कि ये आपसे मुकाबलाबाजी करते हैं। हर जगह पे आप देखिएगा फ़लाँ चीज़ आप लेके आएंगे, चाहे उनको जो है वो उल्टे पाँव ही जाना क्यों ना पड़े, वो लाजमी ये काम करेंगे। जैसे कि अक्सर मेरी ना एक मतलब स्कूल की मैडम थी, वो मिसाल देती होती थी, कहती हैं कि एक औरत जो थी ना, वो इतनी का हिर्स थी ना उसमें, कि उसने एक कुत्ते को उल्टे पाँव करके हलवा खाते हुए देखा, तो घर आके उसने हलवा बनाया उसी तरह और उल्टे पाँव करके खाया। ठीक है, तो ये लोग मुकाबला करेंगे। सातवीं बात यह है कि ये आपकी परेशानी, जब भी आपको कोई परेशानी आएगी ना, खुश होंगे। मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं जब अपनी परेशानी दूसरे लोगों के साथ शेयर करती होती थी ना, बिलीव करें कि वो मेरे मुंह पे तो कह रहे थे हो आपके साथ ये मसला हुआ, आपके साथ ये और दूसरों के साथ डिस्कस करके कह के लगा लगा के हंस के आपस में ये मेरा मजाक उड़ा रहे होते थे, जबकि मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में, मैं बहुत ज़्यादा परेशानी में थी। मियाँ बीवी का मामला होता है, मेरे साथ भी 8 साल बहुत ज़्यादा क्राइसिस रहे, लेकिन जिन लोगों के साथ मैंने शेयर किया उन्होंने बस मेरा मजाक बनाया था। मैं समझती थी कि बड़े लोग हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, तो हो सकता है कि ये मुझे अच्छा मशवरा देंगे, लेकिन मशवरा मशवरा क्या देना था उन्होंने, उन्होंने तो मेरा मजाक बनाया उल्टा। ठीक है, ये आपकी सक्सेस को भी कभी अहमियत नहीं दें। सो दोबारा मैं वही बात करूँगी कि ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करें और इनसे दूर रहें। अगर आप कोई घर की बहू हैं, आपकी नंद ऐसा कर रही हैं, या मतलब आपकी भाभी ऐसा कर रही हैं, कोई भी ऐसा कर, स्टे अवे, दूर रहें बस उनसे। ठीक है, मिलें, इस्लाम दुआ करें, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको इतनी अहमियत दें कि वो आपकी लाइफ में जो है ना, वो बिल्कुल रच बस जाए। ये लाइफ आपकी है, आप इसको एंजॉय करें। ठीक है, जिस तरह से चाहें अपनी लाइफ जिएं। ठीक है ना, अपने हस्बैंड को एतमाद में लें अगर आप शादीशुदा हैं, अगर आप गैर शादीशुदा हैं अपने पेरेंट्स को एतमाद में लें, बस बात ख़त्म। पेरेंट्स से बढ़ के आपका कोई खैर ख्वाह हो ही नहीं सकता, शादीशुदा खावंद से बढ़ के आपका कोई खैर ख्वाह नहीं हो सकता। खावंद है तो सब रिश्ते हैं, सास है, ससुर है, नंद है, देवर है, देवरानी है, जेठानी है, ये सारे रिश्ते शोहर के साथ हैं। शोहर नहीं है कोई रिश्ता नहीं है। बाप है तो सारे रिश्ते हैं, फूफियाँ हैं, चाचे हैं, सब कुछ। बाप नहीं है कोई रिश्ता नहीं है। माँ है तो मामे हैं, मासियाँ हैं, माँ नहीं है तो मामे मासियाँ भी नहीं। बस अपने पेरेंट्स और अपने शोहर को अहमियत दें और हसद करने वाले लोगों से दूर रहें। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह मगरिब का टाइम हो गया था, मैं दुआ मांग रही थी यहाँ पे, और उसके बाद जो है ना इफ़्तारी में, आज मैंने इफ़्तार में कुछ ऐसा ख़ास नहीं बनाया था, क्योंकि मेरी बहन है, मतलब मेरी दोस्त है, मेरी बहन है, उनकी कॉल आई थी कि मैं इंशाल्लाह ना तुम्हें इफ़्तारी भेजूँगी। तो बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे दस्तरखान इसी तरह से रखे, अल्लाह ताला हमें देने की तौफीक दे, गनी कर दे, और अल्लाह ताला हमारे गज़ा के मुसलमानों पर रहम कर दे। अल्लाह ताला उनकी जंग को ख़त्म कर दे, अल्लाह ताला उनके घरों को दोबारा से आबाद कर दे, सब पर अल्लाह ताला अपना करम कर दे। तो मेरी सिस्टर का भी बहुत शुक्रिया, मेरी उन जिन्होंने मुझे अफ्तारी भेजी है, मुझे बल्कि बड़ा अच्छा लग रहा था। आज उन्होंने ना पहले ही मुझे कॉल कर दी थी कि आप अफ्तारी ना बनाइएगा, अफ्तारी ना मेरी तरफ से, क्योंकि हम बेसिकली 2 बंदे हैं खाने वाले, 2 छोटे बच्चे हैं, वो कितना के खा लेंगे। तो बस मेरी बच्चियों के नसीब के लिए भी दुआ करें, अल्लाह ताला इनके नसीब अच्छे करे, अल्लाह ताला आप सबके बच्चों के भी नसीब अच्छे करे। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों तक इसको शेयर करें। चैनल पर न्यू हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें, और मेरी इस वीडियो के बारे में कमेंट करके मुझे लाजमी बताएं आपको कैसी लगी।
तो इफ़्तार में मैंने तो बस ये फ्रूट खाए थे, वैसे मैंने सारा कुछ थोड़ा थोड़ा चखा था, तो बहुत मज़ेदार बना हुआ था। अच्छा, ये ईमान और आयमा जब ये इफ़्तार के लिए बैठती हैं ना, तो इन्होंने अपने ये सारे टेडी बियर्स भी छुपा सजा लेने होते हैं। मैं अक्सर इनके बाबा को कह रही होती हूँ कि ये बुत नहीं है जब हम रख के बैठ जाते हैं और इस टाइम हम इफ्तारी कर रहे हैं। वो कहते हैं इनको सब कुछ माफ़ है, अल्लाह ताला ने इनको सब कुछ माफ़ किया हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, बस अल्लाह ताला सबको इसी तरह खुश व खुरम रखे। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई वीडियो के साथ। तो इफ्तारी के बाद, मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद बस मैं चाय पी रही थी। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़।